बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब। आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हमने 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है 2025 का, उसका अगला टॉपिक है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। उसको तफसील से डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है, हार्डवेयर की ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की कैसे कर सकते हैं, कौन से कॉमन इश्यूज़ आ सकते हैं और उनका सोल्यूशंस उनके सोल्यूशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस कैसे हम कर सकते हैं। देखें, मैंने आपको जब दूसरा लेक्चर पढ़ाया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं तो उसकी एक इम्पॉर्टेंस, एक एडवांटेज ये भी है कि हमारे जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहती है, सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है। हमारा डाटा जो है वो इलीगल एक्सेस यानी अनऑथराइज्ड पर्सन यानी हैकर से बच जाता है, ये डाटा लॉस होने से भी बच जाता है। तो तब मैंने आपको ये बताया था कि ट्रबल शूटिंग सिर्फ हम तब नहीं करते जब हमारा कंप्यूटर सही काम नहीं कर रहा। ट्रबल शूटिंग हम सिक्योरिटी के हवाले से भी करते हैं। अगर कोई शख्स हमारे डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है अनऑथराइज्ड तरीके से या सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो तभी हम ट्रबल शूटिंग करेंगे, यानी इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। तो इशू कोई भी हो, किसी भी किस्म का इशू हो, हम जब उस इशू को फाइंड आउट करके रिजॉल्व करेंगे तो इस प्रोसेस को ट्रबल शूटिंग कहेंगे। ठीक हो गई बात। तो सिक्योरिटी अगर हम मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो डाटा को सिक्योर करने के लिए, डाटा को मेंटेन रखने के लिए और ट्रबल शूटिंग के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो अब हम पढ़ने लगे हैं। इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाने से ना सिर्फ सिक्योरिटी हमारी इंप्रूव होगी बल्कि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं हम। सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखने के लिए हमें सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा दैट इज़ इंस्टॉलिंग अपडेट्स एंड सॉफ्टवेयर पैचेस। अपडेट से क्या मुराद है कि जब सॉफ्टवेयर पुराना हो जाता है तो जो सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी होती है वो उसके अंदर कुछ अपडेट भेजती है। अपडेट से मुराद है सॉफ्टवेयर को थोड़ा बेहतर करती है, इम्प्रूव करती है और सॉफ्टवेयर के अंदर जो बग्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करती है। तो हमें उसको अपडेट करना चाहिए। जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप या बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी अपडेट आती रहती है। तो वो अपडेट या फिर कुछ पैचेस से मुराद है कि कोड का एक छोटा सा पार्ट है वो भेज देते हैं, वो अपडेट हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसको उन्होंने ठीक किया, रिजॉल्व किया। तो सॉफ्टवेयर की जब अपडेट हम इंस्टॉल कर लेंगे या उसके पैचेस को इंस्टॉल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सिक्योरिटी, जो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी वो भी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि जो नई अपडेट आई है उसके अंदर जो पहले के वायरसेस हैं जो हैकिंग टूल्स हैं वो अब ना काम कर सकें। तो इस तरह से भी होता है। बहुत सारी ऐसी गेम्स होती हैं जिनको लोग हैक करते हैं, लेकिन जब वो उसकी अपडेट भेजते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तो पहले हैकिंग के जितने भी तरीक़ेकार थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अब नए तरीके से उनको हैक करना पड़ता है, उसके लिए उनको टाइम लग जाता है हैकर्स को। तो इस चीज़ का आपको पता होगा, इसलिए मैंने गेम की एग्जांपल दी है। तो इसलिए जब सॉफ्टवेयर की अपडेट आती है तो हमें उसको इंस्टॉल करना चाहिए, उसके पैचेस को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। नंबर 2 इज़ रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर कन्फ्लिक्ट्स। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, यानी एक सॉफ्टवेयर दूसरे की वजह से नहीं चल रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास? सोल्यूशन ये होगा कि या तो दोनों को हम अपग्रेड कर लें, यानी अब उनकी अपडेट इंस्टॉल कर लें, या फिर किसी एक को डिलीट करके एक को रख लें। तो इस तरह करने से जो सॉफ्टवेयर के आपस में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं जिस वजह से हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता या सिक्योरिटी के इश्यूज़ आते हैं यानी डाटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो वो उस चीज़ से हम बच जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। हमारे सिक्योरिटी के थ्रेट्स यानी ख़तरात कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग मैलवेयर इन्फेक्शंस। मैलवेयर इन्फेक्शन से मुराद वायरसेस हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर कई दफ़ा वायरस आ जाता है तो उसको सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसको रिमूव करना होगा। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। हमें अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करके रखना चाहिए ताकि जब हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई मेलवेयर यानी वायरस आ जाए तो हमारा एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता है और हमें बता देता है कि ये वायरस है आपके कंप्यूटर के अंदर या बग है। तो हम क्या कहते हैं, हम उसी एंटीवायरस को ये कहते हैं कि भाई इसको रिमूव कर दो और दोबारा से हम अपना कंप्यूटर स्कैन भी कर सकते हैं। तो एंटीवायरस जो है वो अपने कंप्यूटर में करने से, कंप्यूटर को स्कैन करने से और वक्तन फ़वक्तन अपने एंटीवायरस को भी अपडेट करने से जो वायरस डेफिनेशन होती है हमारे एंटीवायरस के अंदर वो भी अपडेट हो जाती है। ये काम करने से हमारा कंप्यूटर जो है वो मेलवेयर से बच जाता है। अब सवाल ये है कि एंटीवायरस को अपडेट करने का क्या मतलब है और वायरस डेफिनेशन का क्या मतलब है।
हमारे एंटीवायरस के अंदर वायरस की डिटेल्स होती हैं कि कौन कौन से वायरसेस हैं, ठीक है। तो जब नए वायरसेस आते हैं मार्केट के अंदर तो हमारे पुराने एंटीवायरस को नहीं पता होता, ठीक है। तो उसकी जो डेफिनेशन है जिसके अंदर डिटेल है, उन डिटेल के अंदर वो नए आने वाला वायरस मैच नहीं करेगा तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में मैंने एक एंटीवायरस को इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आज की तारीख तक जितने भी शुरू से लेकर अब तक वायरसेस थे उनकी डिटेल यानी उनकी जो डेफिनेशन है वो एंटीवायरस के अंदर मौजूद है, जिसको वायरस डेफिनेशन कहेंगे। अब जब भी कोई नई फाइल कंप्यूटर के अंदर आएगी तो हमारा जो एंटीवायरस है वो अपनी उस वायरस डेफिनेशन के अंदर उसको टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि क्या ये जो नई फाइल आई है क्या ये इनके साथ मैच कर रही है वायरस डेफिनेशन वाली फाइलों के साथ। अगर मैच कर रही है तो वो कहेगा ये वायरस है, हमें बता देगा। अगर मैच नहीं कर रही तो वो कहेगा कि ये नॉर्मल फाइल है, ठीक है, यू आर सेफ। लेकिन क्या होगा कि अगर कोई नया एक महीने बाद एक नया वायरस आ गया, अब एंटीवायरस के अंदर जो वायरस डेफिनेशन है उस वायरस डेफिनेशन के अंदर नए आने वाले वायरस की डिटेल नहीं है, उसको उसके नाम का नहीं पता। तो वो जब इस फाइल को चेक करेगा, हालांकि ये वायरस था लेकिन ये न्यू था तो एंटीवायरस हमारा पुराना था, जब वो उस वायरस डेफिनेशन के साथ मैच करेगा तो उसको वो नहीं मिलेगा, तो वो कहेगा कि यू आर सेफ। लेकिन वो वायरस था, तो वायरस सबसे पहले आके अपना काम क्या करता है, वो एंटीवायरस को डिसेबल करेगा, फिर अपने काम करेगा और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा, हमारा डाटा लॉस हो सकता है। यहाँ कई दफ़ा वायरस हमारा डाटा किसी को सेंड कर देता है, तो सिक्योरिटी के इश्यूज इस तरह से भी आते हैं। तो हमें अपने एंटीवायरस को 15 दिन बाद, एटलीस्ट एक महीने बाद अपडेट करते रहना चाहिए ताकि नए आने वाले वायरसेस की इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंस्टॉल हो जाए, सेव हो जाए। तो जब अपडेट आती है एंटीवायरस की तो वो नए आने वाले वायरसेस की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद है अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स फॉर सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमें वक्तन फ़वक्तन अपडेट करना चाहिए। जब भी कोई अपडेट आती है तो जाहिर सी बात है जिस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हम विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कोई ना कोई अपडेट भेजी होगी जिसके अंदर वो एरर्स को रिमूव करेंगे, और कोई हो सकता है कि मज़ीद सिक्योरिटी के फीचर्स उन्होंने ऐड किए हों। तो जब हम अपडेट करेंगे तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर चल रहा है वो किसी भी कंपनी का है, जो भी है, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वायरसेस से लड़ने के लिए, और सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी और डाटा लॉस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसलिए वक्त के साथ जब सिक्योरिटी की अप्रोचेज़ पुरानी हो जाती हैं तो नई अप्रोचेज़ आ जाती हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके लिए हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि नए आने वाले वायरसेस और हैकर्स और जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिससे डाटा लॉस हो सकता है उनसे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लड़ने के लिए बिल्कुल न्यू हो जाए और रेडी हो जाए। नंबर 3 इज़ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। अगर आप अपने कंप्यूटर को या फाइलों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के रखेंगे तो आपका डाटा लॉस होने के चांसेस भी कम होंगे, आपकी सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मुराद है कि आप अपने पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर्स यूज़ करें, स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करें, नंबर्स भी यूज़ करें, स्पेशल करैक्टर्स भी यूज़ करें, इन सब का कम्बिनेशन यूज़ करें, और एटलीस्ट 8 डिजिट्स तक आपका पासवर्ड होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पासवर्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसको ब्रेक करना, इसकी सिक्योरिटी को तोड़ना, इसका अंदाज़ा लगाना ये मुश्किल होता है, ठीक है। तो पासवर्ड अच्छा रखा होगा आपने। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं या ऑनलाइन आपके अकाउंट्स हैं जैसे जीमेल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनके पासवर्ड्स को भी आपने स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आपके डाटा की सिक्योरिटी मेंटेन हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ट्रबल शूटिंग के अंदर आती हैं कि इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर रहे हैं और नए आने वाले इश्यूज़ से अपने आप को बचा रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी के अंदर आती हैं और मेंटेनेंस के अंदर आती हैं।